वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 21 जो MPA 011 स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आखिरी यूनिट है। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नैतिक चिंताएं यानी कि एथिकल कंसर्न्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो असल में आज की पूरी चर्चा के सेंटर में है। आखिर एक अच्छी सरकार बनती कैसे है? क्या सिर्फ काम तेजी से होना काफी है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी जरूरी है? अब इससे पहले कि हम डिटेल्स में घुसें, एक बार आखिर समझ तो लें कि ये एथिक्स है क्या चीज। सोच लीजिए, ये एक मॉरल कंपस की तरह है जो सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन पूरे सिस्टम्स के लिए है जो हम पर शासन करते हैं। तो इस बड़े टॉपिक को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इसे 3 आसान हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ और यहाँ हम पब्लिक सर्विस के बिल्कुल कोर प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए, ये विचार कितना शक्तिशाली है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक गार्डियन यानी रक्षक के रूप में देखना, एक ऐसा इंसान जिसे जनता के विश्वास की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ इस स्लाइड में पूरा संघर्ष एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है आदर्श कि निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करनी है और दूसरी तरफ है असलियत, जहाँ करप्शन और सेल्फ इंटरेस्ट के प्रेशर उस विश्वास को तोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आदर्श इतना साफ है तो आखिर जमीन पर सच्चाई इतनी अलग क्यों है? ये सेक्शन उन्हीं कारणों और रुकावटों पर गौर करेगा जिनकी वजह से एथिक्स को बरकरार रखना इतना मुश्किल हो जाता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स कोई वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। ये देश के पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और लीगल माहौल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सब कुछ एक दूसरे पर असर डालता है और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं तक शासन में भ्रष्टाचार से लड़ाई का इतिहास काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कई प्रथाएं जैसे बख्शिश यानी रिश्वत देकर काम करवाना आज भी किसी न किसी रूप में हमारे कल्चर का हिस्सा बनी हुई हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आर्टिकल 311 से मिलने वाली अत्यधिक जॉब सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल प्रेशर जो ईमानदारी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अंधेरा ही है। इन चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए साफ रास्ते और सिद्धांत मौजूद हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये सिद्धांत एक तरह से रूल बुक है, एक प्लेबुक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुश्किल हालात में गाइड करती हैं ताकि वो ऐसे फैसले ले सकें जो सचमुच में जनता के लिए फायदेमंद हों। पर देखिए, एक एथिकल कल्चर सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं बनता। उसके लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए जिसमें साफ सुथरे नियम हों, RTI जैसे कानून से नागरिक शक्तिशाली हों, सच बोलने वालों को सुरक्षा मिले और मीडिया आज़ादी से अपना काम कर सके। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन गवर्नेंस में एथिक्स सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सरकार की, एडमिनिस्ट्रेटर की या फिर एक नागरिक की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।